हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भारत सरकार की ओर से 50 से भी ज़्यादा चाइनीज़ ऐप को बैन करने का बड़ा फैसला लिया गया है। बैन किए गए ऐप्स की लिस्ट में ढेर सारे पॉपुलर ऐप शामिल हैं, जैसे टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र और शेयरिट। लेकिन सरकार ने इस तमाम ऐप्स को इसलिए बैन नहीं किया है क्योंकि ये चाइनीज़ है, बल्कि इसकी दूसरी अहम वजह भी बताई गई है। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 से 16 जून के दरमियान रात हुई खूनी झड़प के बाद इस चाइनीज़ ऐप को बैन करने और प्रोडक्ट को बायकॉट करने की मांग उठी। लेकिन इन ऐप को बैन करने की असली वजह आधिकारिक बयान में इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने बताया है। उसमें कहा गया है कि मंत्रालय को अलग अलग सोर्स से इन ऐप्स से जुड़ी शिकायतें मिल रही थी और कई रिपोर्टों से यूजर्स के डेटा का गलत इस्तेमाल करने की बात भी सामने आई है। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म से यूजर्स का डेटा चोरी करने और गलत तरीके से अपनाते हुए भारत से बाहर के सर्वर में स्टोर करने की बात भी सामने आई थी। बयान में कहा गया है कि डेटा चोरी से जुड़ी शिकायतों को देखते हुए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और भारत की एकता और अखंडता को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ऐसे में तुरंत इस ऐप के खिलाफ इमरजेंसी एक्शन लेने का ज़रूरत महसूस किया गया। चाइनीज़ ऐप पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियम 2009 के तहत कार्रवाई की गई है। सरकार की ओर से इन ऐप्स को बैन करने का फैसला इसलिए लिया गया है ताकि ये देश के नागरिकों का डेटा एक्सेस ना कर सके और उसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि ऐप्स बैन कैसे होगा, क्योंकि पहले से ही करोड़ों लोगों के मोबाइल पहले से ही डाउनलोडेड हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इन ऐप्स को बैन करने के निर्देश दिए जाएंगे। हो सकता है जल्द ही यूजर्स को एक मैसेज मिले जिसमें कहा गया हो सरकार के आदेश पर इन ऐप्स को एक्सेस रोक दिया गया है। ये तरीका टिकटॉक, यूसी न्यूज़ जैसे उन ऐप्स पर कारगर साबित होगा जिन्हें लाइव फीड के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। हालांकि ये भी हो सकता है कि ऑफलाइन इस्तेमाल होने वाले ऐप्स यूं ही चलते रहें और यूजर्स को खुद ही उन्हें हटाना पड़े। इसके अलावा बैन किए गए ऐप्स को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटा दिया जाएगा। साथ ही यूजर्स को इन्हीं सुविधाओं वाले दूसरे ऐप्स भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में ये सारे ऐप्स हैं तो आप जाके तुरंत अभी उसे अनइंस्टॉल करें और भारत सरकार का साथ दें। जय हिंद।